दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमराज खरोवाल, डायरेक्टर कंसल्टेंट मानस हॉस्पिटल से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के बारे में और जानेंगे इसके चोट के कारण, चोट लगने के बाद इसके लक्षण के बारे में और इसको किस प्रकार से हम डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस के बाद इसके इलाज के कौन कौन से तरीके हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट क्या होता है और ये घुटने के अंदर कहाँ पाया जाता है। दोस्तों, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एक कोलेजन फाइबर से बना बैंड होता है। एवरेज लेंथ इसकी 38 mm और विड्थ अराउंड 10 mm के अराउंड होती है और ये टीबिया मतलब लेग बोन को थाई बोन यानी फीमर से जोड़ता है। तो हम देखते हैं बोन मॉडल में ये कहाँ होता है। दोस्तों, ये एक बोन मॉडल है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेग बोन है जिसे हम टीबिया कहते हैं, ये थाई बोन है जिसे हम फीमर कहते हैं और इन दोनों को जोड़ने वाला कनेक्टिंग स्ट्रक्चर एंटीरियरली एक लिगामेंट होता है जो थिक बैंड होता है और ये टीबिया को फीमर से कनेक्ट करता है। इसका प्राइमरी जो काम है वो एंटीरियर ट्रांसलेशन या टीबिया को आगे की तरफ खिसकने से रोकता है ना। तो ये बेसिकली इसका काम है और ये लिगामेंट लचीला बैंड होता है जो जनरली मूवमेंट्स के दौरान मूवमेंट को अलाउ करता है, बट एक्सेसिव जब इस पे फोर्स लगता है तो ये कई बार ब्रेक हो जाता है। इसी को हम एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी कहते हैं। दोस्तों, अब हम इस लिगामेंट के टूटने के तरीके पे हम विचार करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि ये जनरली किस प्रकार की चोट में ये टूटता है। तो दोस्तों, ये इसका सबसे मुख्य कारण है कि जब भी हमारे घुटने पर ट्विस्टिंग इंजरी होती है। आप देखेंगे जब ट्विस्टिंग इंजरी का मतलब है कि लेग या टीबिया जब भी स्थिर रहता है और थाई उस पे लेग बोन पे रोटेट हो जाती है। तो जब भी ये रोटेशनल मूवमेंट घुटने पे होता है तो लिगामेंट पे एक्सेसिव स्ट्रेस आता है, स्ट्रेन आता है, जिससे वो एक सीमा तक तो इलास्टिक बेंड होता है, एक सीमा तक खींचता है और उसके बाद जब ज़्यादा फोर्स उस पर लगता है तो वो टूट जाता है। तो ये रोटेशनल मूवमेंट या ट्विस्टिंग इंजरी ही मेन कारण है लिगामेंट इंजरी का। और जब फोर्स कई बार बहुत ज़्यादा होता है तो लिगामेंट एसीएल लिगामेंट टूटने के साथ साथ अन्य स्ट्रक्चर्स भी टूटते हैं, जैसे मीडियल मेनिस्कस या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, ये भी कभी कभी साथ में एसोसिएटेड रहते हैं। अब हम जानेंगे कि ये किन किन परिस्थितियों में ये लिगामेंट टूट सकता है। तो जनरली सबसे कॉमन जो है यह लिगामेंट टूटता है स्पोर्ट्स प्लेयर्स में, लाइक फुटबॉल प्लेयर्स, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस प्लेयर, क्रिकेट, कबड्डी, इन सभी गेम्स में जनरली लिगामेंट इंजरी कॉमन है। अचानक से जब पैर जमीन को फुट जमीन को टच रहता है और प्लेयर सडनली ट्विस्ट होता है या घूम जाता है तो उसका घुटना रोटेशन मूवमेंट घुटने पर होता है, ट्विस्टिंग मूवमेंट होता है घुटने पे, जिससे कि लिगामेंट पे एक्सेसिव स्ट्रेन आता है, एक्सेसिव खिंचाव होता है और जिससे वो एक लिमिट के बाद में लिगामेंट टूट जाता है। तो एक मुख्य कारण तो स्पोर्ट्स इंजरी है, स्पोर्ट्स गेम्स हैं बेसिकली जिनके दौरान प्लेयर्स इंजर हो जाते हैं। और दूसरा मुख्य कारण है टू व्हीलर एक्सीडेंट्स। टू व्हीलर एक्सीडेंट्स में जनरली मोटर बाइक एक्सीडेंट कॉमन है। जब भी टू व्हीलर पर कोई भी जाता है और वो अचानक से अपना बैलेंस खोता है या एक्सीडेंट होता है तो चलाने वाले का पैर जमीन को टच रहता है और वो पैर पर उसकी बॉडी ट्विस्ट कर जाती है। जब वो गिरता है टू व्हीलर से तो उसकी बॉडी ट्विस्ट करती है, तो ट्विस्टिंग मूवमेंट घुटने पे होता है जिससे कि लिगामेंट टियर हो जाता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं एसीएल लिगामेंट इंजरी के। फीमेल प्लेयर्स में मेल प्लेयर्स के कंपेरेटिवली 4 to 6 टाइम एसीएल इंजरी ज़्यादा कॉमन होती है। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की कि किन लोगों में और किस कारणों से ये एसीएल लिगामेंट टूटता है। अब हम बात करेंगे इनके लक्षणों के बारे में। तो लक्षण के बारे में कि पेशेंट जब हॉस्पिटल आता है या डॉक्टर के पास आता है तो वो किन लक्षणों के साथ आपके पास आता है। तो सबसे पहले एक्यूट इंजरी। एक्यूट का मतलब है जब फ्रेश इंजरी कोई हुई है तो वो पेशेंट किस तरह आपके पास आएगा, वो जनरली सीवियर पेन लेकर के आएगा आपके पास और पेन के साथ साथ कभी कभी उसमें बहुत ज़्यादा घुटने में सूजन होगी और कभी रेडनेस भी उसमें मिलेगी आपको, मतलब तेज़ दर्द होगा, सूजन होगी। और सूजन का कारण क्योंकि अंदर ब्लीडिंग होती है, लिगामेंट टूटता है, अंदर ब्लीडिंग होती है और वो ब्लीडिंग की वजह से अंदर ब्लड जमा हो जाता है और वो ब्लड अंदर फिल हो जाता है घुटने के अंदर, कैप्सूल के अंदर, तो वो स्ट्रेच हो जाता है। तो बेसिकली पेन और सूजन रेडनेस के साथ आता है। और एक मुख्य जो कंप्लेंट पेशेंट करता है वो कहता है कि चोट के बाद उससे
खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, उसका घुटना वजन नहीं ले रहा है और उसको लगता है कि मेरा घुटना ही नहीं है, मुझे घुटने से नीचे बिल्कुल पैर काम ही नहीं कर रहा है, तो ये सब कंप्लेंट लेकर पेशेंट इमरजेंसी में आएगा। लेकिन कुछ पेशेंट आपके पास ओपीडी में ऐसे भी आते हैं जो कि जिनकी इंजरी को काफ़ी वक्त हो चला होता है। कुछ पेशेंट ऐसे आएंगे जो 15 दिन महीने भर बाद आते हैं या 2 महीने बाद आते हैं, जिनके सूजन खत्म हो चुकी होती है, पेन भी कम हो गया है, वो चलने फिरने लगे हैं, तो उनका मुख्य जो कंप्लेंट रहता है वो रहता है लचक आना। वो आपसे आएंगे, वो कहेंगे कि मैं चल पा रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी चलता हूँ अचानक से घुटना अपनी जगह से लचक खा जाता है, मुझे गिरने का फील होता है, मैं तेज चल नहीं सकता हूँ, दौड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे गिरने का डर रहता है, और जब भी मैं तेज चलने की कोशिश करता हूँ घुटना अपनी जगह से अस्थिर हो जाता है, वहाँ से लचक खा जाता है और उसको डर लगा रहता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। तो दोस्तों ये दोनों तरह के पेशेंट जो कि फ्रेश इंजरी में आएंगे या कुछ पेशेंट ऐसे जो आफ्टर सम टाइम जबकि सूजन और दर्द कम हो जाता है तब आपके पास आते हैं, तो ये इस तरह की कंप्लेंट अपने पास वो लेके आते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि इसको कैसे हम डायग्नोज करते हैं या हम कैसे इसका पता करते हैं। तो पता करने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट को आते ही सबसे पहले हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे कराने पर हम देखते हैं कि जनरली एक्सरे ACL लिगामेंट इंजरी में नॉर्मल आता है। एक्सरे देखने पर जनरली कोई भी फ्रैक्चर हमें डिटेक्ट नहीं होता और एक्सरे पूर्णतः नॉर्मल होता है, लेकिन पेशेंट को कंप्लेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में हम पेशेंट को कुछ समय के लिए रेस्ट देते हैं, सूजन कम होने देते हैं उसका, और सूजन कम होने देते हैं, रेस्ट देते हैं, और कुछ समय बाद उसका जब सूजन और दर्द कम हो जाता है तो हम उसको फिर MRI के लिए सलाह देते हैं। MRI पेशेंट के घुटने की कराई जाती है और MRI में हम रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्टिंग के आधार पर देखते हैं कि घुटने का लिगामेंट किस तरह इंजर हुआ है, वो किस ग्रेडिंग का है, पूरी तरह से टूट गया मतलब ग्रेड 3 या पार्शियल इंजरी है ग्रेड 1-2 हो सकती है। साथ ही MRI में हमको एसोसिएटेड इंजरीज के बारे में भी पता चलता है कि ACL लिगामेंट के साथ साथ MCL टियर है या नहीं है, या साथ में कोई मेनिस्कल इंजरी है या नहीं है। ये सब जानकारी भी हमें MRI में पता चलती है ताकि हम अपना जो ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में, ACL लिगामेंट इंजरी के टाइप्स। जब भी हम MRI कराते हैं पेशेंट की MRI कराते हैं तो MRI की रिपोर्ट में हम देखते हैं कि हमें ग्रेड 1, ग्रेड 2 या ग्रेड 3 या हाई ग्रेड टीयर हमें मिलता है। तो दोस्तों ग्रेड 1 टीयर का मतलब क्या है? ग्रेड 1 टीयर का मतलब है कि बहुत हल्का स्प्रेन आना या फ्यू फाइबर्स ऑफ लिगामेंट वो टीयर हो जाते हैं, मतलब पार्शियल इंजरी होती है और कुछ फाइबर्स लिगामेंट के टूट जाते हैं। ग्रेड 2 में अराउंड 50% ऑफ फाइबर्स टीयर हो जाते हैं, उसे ग्रेड 2 कहते हैं। और ग्रेड 3 में कंप्लीट लिगामेंट टीयर हो जाता है, सब्सटेंस टीयर होता है और लिगामेंट पूरी तरह से टूट जाता है। तो ये 3 तरह की ग्रेडिंग इसकी रहती है और इनके अकॉर्डिंग ही इनका ट्रीटमेंट भी प्लान किया जाता है। ग्रेड 1 इंजरीज को जनरली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के द्वारा ठीक करते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे लिगामेंट इंजरी के ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले जब पेशेंट इमरजेंसी में आएगा और वो सीवियर पेन और स्वेलिंग के साथ आता है तो सबसे हमारा पहला जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो है घुटने को रेस्ट देना। उसका सबसे पहले उसको रेस्ट मिलेगा, आइस पैक एप्लीकेशन उस पर देना है, रेस्ट देना है, आइस पैक एप्लीकेशन देंगे, एक क्रैप बैंडेज या कंप्रेशन बैंडेज हम उस पर लगाएंगे और पैर को एलिवेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि घुटने में दर्द कम होगा, सूजन कम होगा, और जब दर्द और सूजन कम हो जाएगा तब हम उसका MRI कराते हैं। MRI के बाद हम उसके घुटने की स्थिति को देखते हैं। पार्शियल इंजरी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरीज को हम कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं। ग्रेड 1 इंजरीज में हम ब्रेस देते हैं पेशेंट को इनिशियली और उसके बाद उसकी फिजियोथेरेपी कराते हैं। ग्रेड 2 इंजरीज में भी हम उसको पेशेंट को अग्रेसिव फिजियोथेरेपी पे डालते हैं। यदि पेशेंट समय के साथ रिकवर हो जाता है तो हम सच लीव करते हैं, और यदि फिजियोथेरेपी के बाद भी पेशेंट को कंप्लेंट्स रहती है, उसकी इनस्टेबिलिटी रहती है घुटने में या वो फुली फंक्शनल नहीं हो पाता तो हम उसको फिर ऑपरेट करते हैं। और हाई ग्रेड टीयर या कंप्लीट टीयर में हम सीधे ऑपरेट के लिए जाते हैं। इसमें आर्थ्रोस्कोप मतलब दूरबीन द्वारा हम लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, नया लिगामेंट हम बनाते हैं। ग्रेड 3 या हाई ग्रेड
टीयर में हम पेशेंट का आर्थ्रोस्कोपिकली लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन के बाद पेशेंट को फिजियोथेरेपी पर डालते हैं और सीक्वेंशियल ग्रेजुअल उसकी फिजियोथेरेपी की जाती है। आफ्टर सम टाइम पेशेंट लगभग पूरी तरह अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम कर लेते हैं। दोस्तों, हमने ये सारी बातें जो कि ACL इंजरी के बारे में जाना, उसके कारण, ट्रीटमेंट, इलाज के बारे में जाना। यदि आपको भी इस तरह की कोई लिगामेंट से संबंधित कोई चोट है या ACL लिगामेंट इंजरी के बारे में आपको बताया है, तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर्स पर अपनी रिपोर्ट्स भेज दें। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि आपके लिए क्या उचित है। थैंक यू।